हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दौड़ के भाग के आया हूं मैं तुम्हारे लिए, है ना? ठीक है, आ गया भाई, आ गया, मैं आ गया, दौड़ गया, एकदम दौड़ गया। मैंने कहा कहाँ गई क्लास, 7 बज गया। चलो ठीक है, तो कैसी चल रही है तैयारी? हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? और आज हम करने वाले हैं कैलकुलेशन हैक। क्या करने वाले हैं? हैक करने वाले हैं। किसको? कैलकुलेशन को। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी, ठीक है भाई, लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी, ठीक है, और हुई थी बात, हुई थी, ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आया हूं, वो भी देख लेता हूं मैं, है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बढ़िया, मैं बढ़िया, मैं बढ़िया, मैं बढ़िया, मैं बढ़िया। तुम बताओ, ठीक है। तो आज हम यहां पे क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, चलो। ओहो चलो, बहुत अच्छी बात है। जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है, ठीक है ना? आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है, ठीक है ना? ये मेरे पास है, ये आज का मेरा मोटिवेशनल कोट है, ठीक है ना? तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है ना? क्या होगा, क्या करने वाले हैं, इस पे थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, यानी कि वार्तालाप कर लेते हैं। ठीक है भाई, ध्यान देना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लिया मैंने नेहा जी, ठीक है। चल, अरे भैया हम काहे यार हिंदी में लिखेंगे? देखो, सबसे पहली चीज तो बात हो रही है वाली है, कैलकुलेशन की बात कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लासेस में कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताए थे मैंने आपको, है ना? डॉट प्रोडक्ट बताया था, 11 का मल्टीपल बताया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको। आज जो हम बेसिक चीज बात कर रहे हैं उसकी बात कर लेना। देखो, हमने क्या किया था, हमने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब हम बात करते हैं क्वांटिटिव टेक्निक की और क्लैट में जब बात करते हैं तो पेपर हमारा लैंग्वेज बेस पे होता है। अब जब पेपर लैंग्वेज बेस पे होता है तो वहां पर हमें दो चीजों से बहुत ज्यादा खेलना पड़ता है। एक तो कैलकुलेशन, वो तो अलग चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई परसेंटेज एंड रेशियो की कैलकुलेशन। तो आज यहां पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज की कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। क्या करने वाले भाई? परसेंटेज वा की कैलकुलेशन वा सीखब, है ना? ठीक है, तो देखते हैं भाई। सबसे पहली चीज तो क्या कभी आपने ये वाला साइन देखा कि तुमने मुझे देखा? क्या तुमने इसको देखा? मेरे को बस इतनी सी बात बता दो, क्या तुमने इसे देखा? बस इतनी सी बात बताओ। अगर तुमने इसको देखा तो क्या देखा, है ना? है ना? देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा? क्या तुमने इसे देखा? ठीक है भाई, ध्यान से समझना। बिल्कुल बिल्कुल, इस परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है? देखा है कि नहीं देखा? कहां कहां देखा, मुझे ये भी बता दो। कहां कहां देखा इस साइन को? आपने अपनी जिंदगी में, डेली लाइफ में जरूर देखा होगा। तो आपने ये अपनी डेली लाइफ में कहां कहां देखा है, जरा आप मुझे ये बता दीजिए, है ना? कहां कहां देखा है? वॉइस इशू कैसा? वॉइस इशू, वॉइस हमारी सही आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो बोलो, कहां कहां देखा? मेरे को बस इतनी सी बात बता दो। मैंने तो फोन में देखा, मैंने तो टीवी पे देखा, मैं शॉपिंग मॉल्स में गया वहां पर देखा, है ना? मैंने रिजल्ट्स में देखा, ठीक है ना भाई? या ये परसेंटेज का सिंबल है। दिस इज अ सिंबल ऑफ परसेंटेज वा, है ना? है ना? किसका सिंबल है ये? परसेंटेज का सिंबल है। आपने इसे बहुत ज्यादा जगह देखा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। समझे कि नहीं समझे, है ना? बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है ये हमारी जिंदगी में, ठीक है भाई? ओके ओके ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। तो परसेंटेज साइन का मतलब क्या होता है बेटा? 1/100। कहीं पे भी दिख जाए तो इसको जस्ट हम 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। अगर तुमसे कहा मेरे पास ये लिखा हुआ है 20%, है ना? इसका क्या मतलब है? कहोगे सर ये तो 20% लिखा है। हाँ बिल्कुल 20% लिखा है, ठीक है ना? बताओ इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है 20 इंटू परसेंटेज का साइन, है ना? और इस परसेंटेज के साइन का मतलब क्या है? इस परसेंटेज के साइन का मतलब है 1/100। तो जीरो से ये जीरो ऐसे कट गया, है ना? जीरो से जीरो कट गया और दो से कट करा
तो 2 × 10 हो गया। तो ये मेरे पास हो गया 1/5 के बराबर, 1/5 के इक्विवेलेंट हो गया, है ना भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इट वॉज जस्ट 1/5, है ना। अगर तुमसे कहा मेरे पास लिखा है 35%, इसका क्या मतलब होगा? 35 इंटू परसेंटेज का साइन, है ना। इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बता दो, इसको क्या लिखोगे? 35 अपॉन में 100, 5 7 जा 5 2 जा कितना गया 7/20, है ना। दिखा कि नहीं दिखा? देखा ना तुमने? यही तो बात देखी कि नहीं देखी कि 35% था तो इसको तुमने लिखा तो 7/20 हो गया, है ना। कैसे हो गया बात पता चली कि नहीं पता चली? आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। कितना गया 7/20, बोलो 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 बोलो, अरे भैया बोल दो, ठीक है ना। 35/100 या फिर 7/20, फ्रैक्शन में बताओ, डेसिमल में मत बताओ। आई एम नॉट आस्किंग इन डेसिमल, यू हैव टू टेल मी इन परसेंटेज, है ना, सॉरी फ्रैक्शन ओनली, है ना। चले अब मैं तुमसे कहूं मेरे पास लिखा 16 होल 2/3%, मैं कहूं इसको फ्रैक्शन में क्या लिखोगे तुम, है ना, ये भी बता दो। बोलो बोलो बोलो, 16 होल 2/3 व्हाट इज इट, व्हाट, ये फ्रैक्शन में क्या होगा बोलो। कितना हो गया? 16 3 48 2 50, 50/3 तो मत बता देना, केवल परसेंटेज का साइन भी है साथ में। अब परसेंटेज का साइन भी है तो इंटू 1/100 भी करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा 1/6, ठीक है भाई, ठीक है। ये कितना हो गया मेरे पास? 1/6, बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, ये क्या हो गया मेरे पास? 1/6 हो गया। मैं कहूं तुम्हारे सामने लिखा है 6 होल 2/3%, ठीक है ना, 6 होल 2/2%, है ना। अब इसको मैं बोलूंगा तो इसका क्या होगा बताओ? क्या नहीं समझा शुरभी? सुबह मुझे बताओ, क्या नहीं समझा? क्या आप इसको ऐसे नहीं करो? इसका मतलब क्या है? 6 होल 2/3 का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 6 + 2/3, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 6 × 3 और फिर +2 अपॉन में कितना आ गया 3, तो हो गया 20/3। नहीं बता, बात समझ में? बोलो, ये कितना हो गया? 20/3 आ गया। अब ये परसेंटेज के साइन का मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया ना, परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100, 20 पचे 3 पचे कितना हो गया भैया? 1/15। तो अगर इस 6 होल 2/3% की बात करी गई है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/15, ठीक है भाई। बोलो 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 बोलो, इनमें कौन दिक्कत मेरे को और बताओ। तुम्हारे सामने लिखा है 12.5%, मेरे को बताओ ये फ्रैक्शन में क्या होगा? अभी सेम चीज बताइए मैंने, करो 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 करो, करने से ही होता है, बाबा जी भी कहते हैं, बताओ जल्दी से। KG2 ये क्या होता है भाई? हाँ बोलो 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 बोलो। हम्म, पूरा पूरा बताना भाई, पूरा सॉल्व करना भैया। परसेंटेज का साइन भी तो लिखो, 1/100 के मल्टीप्लाई भी तो करोगे, परसेंटेज का साइन भी तो है यहाँ पे। तो भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो ये मेरे पास हो गया 25/2, नो डाउट, ठीक है तुमने सही लिखा। अब ये परसेंटेज का साइन भी तो है, ये कहां भूल जाते हो? भूलना नहीं होता है ये। तो ये मेरे पास होगा 1/100, है ना। 25 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, कितना गया मेरे पास? 1/8। कितना हो गया जी? 1/8 परसेंटेज का साइन यूज कर चुके हो, ठीक है। क्लियर है? आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो परसेंटेज है तो इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो अगर मैंने तुमसे ये कहा, ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं, ठीक है। एक टर्म यूज होता है, आपको पता चल गया होगा परसेंटेज है क्या, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास लिखा है कोई, सपोज सपोज मैंने कहा तुमने शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया जो 500 रुपए था और ये बढ़कर हो गया मेरे पास 700 रुपए। ध्यान से समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ
हाँ, रेड पेपर बिल्कुल, दिस इज इजी, इजी से शुरू से शुरू होगा ना भाई, एकदम से वहां नहीं पहुंचेंगे। फिर वहां पे कहोगे सर ये क्या बता दिया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो चीज नहीं करने वाले। परसेंटेज चेंज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, परसेंटेज चेंज। देखो कोई चीज 500 तो की थी, ठीक है ना भाई, कोई चीज 500 की थी, अभी वो 700 की हो गई, कितने की हो गई भैया, 500 की चीज थी वो 700 की हो गई, तो मेरे को बताओ यहां पर कितना चेंज आया है, बस इतनी सी बात बता दीजिए। 500 की चीज थी 700 की हो गई, 500 द थिंग इट बिकम्स 700, ठीक है ना। देन व्हाट इज द इंक्रीमेंट, व्हाट इज द चेंज, तो अगर आप बोलेंगे तो यहां पे कितने का चेंज है बेटा, 200 का चेंज है, कितने का चेंज है, 200 का, यानी 200 का, है ना। ये 200 जो है ये कैसा चेंज है, दिस इज न्यूमेरिकल चेंज, क्या है मेरे पास, न्यूमेरिकल चेंज। व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूमेरिकल चेंज। लेकिन बात हो रही है परसेंटेज चेंज की, ठीक है ना। तो याद रखना जो भी चेंज होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, इनिशियल पे। इनिशियल अमाउंट कितना था 500, 500 से 700 हो गया, मतलब देयर इज अ चेंज ऑफ 200 ऑन विच, ऑन इनिशियल। इनिशियल मेरे पास क्या है बेटा 500, तो अपॉन में आ गया 500, परसेंटेज में चाहिए तो इन 200 कर दिया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया मेरे पास 40%। तो 40% इंक्रीज है भाई, चेंज है ना, 40% का इंक्रीमेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा प्राइस ऑफ शुगर, शुगर के प्राइस जो थे पहले 35 रुपीज पर केजी मिलता था, राइट नाउ ये जो मेरे पास प्राइस हो गया है वो 49 रुपीज का हो गया है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस शुगर के प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर। देखो ध्यान देना यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, पहले प्राइस था 35, अभी है मेरे पास 49, कितने का इंक्रीमेंट हो गया आप बोलो, 14 का। ये 14 का इंक्रीमेंट किस में है, ये 14 का इंक्रीमेंट किस में है, दिस इज द इंक्रीमेंट, इसे क्या कहते हैं, ये न्यूमेरिकल चेंज है। बट व्हाट आई वांट परसेंटेज चेंज, है। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, 14 का चेंज है, किस पे होगा, इनिशियल पे होगा। इनिशियल मेरे पास क्या है 35 है, तो अपॉन में 35 आएगा, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, कितना आ गया मेरे पास 40% का इंक्रीमेंट। कितने का इंक्रीज है, 40% का इंक्रीज है। बात समझ में आएगी नहीं, बसीर भाई क्लियर है, बोलो बात समझ में आई। पहले कितना था, हाँ ना, क्या नहीं समझ में आया भाई, अभी तो मैंने बताया, लेट ज्वाइन कराया क्या क्लास आपने, ठीक है भाई, ध्यान देना, क्लियर हुई बात। मैं कह रहा था कि क्लास होती है कितने बजे, मैं बोलता हूं सपोज क्लास होती है 8 बजे, है ना, 8 नहीं 7 बजे क्लास होती है ना, 7 बजे क्लास होती है, और मेरे एक प्यारे से छात्र ने 7:15 पे क्लास ज्वाइन करी, है ना, है ना। मेरे को तो कितना लेट हुआ है, आप बोलोगे सर 15 मिनट का लेट हुआ है, बिल्कुल सही बात है ना। कितने मिनट लेट हुआ है वो, 15 मिनट लेट हुआ है। तो जब इंसान 15 मिनट लेट होता है तो दिक्कत आती है, ठीक है, ठीक है। तो टाइम पे आने की कोशिश करें, क्या है, टाइम पे आने की कोशिश करें, हम दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं प्रतिशत चेंज की, परसेंटेज चेंज की बात हो रही है। आप मुझे बताओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ आता है ना भाई, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज की बात हो रही है। अगर मैं तुमसे कहता, क्या कहता, कि तुम्हारे पॉकेट में, छोड़ो पॉकेट में रहने देते हैं, मैंने कहा इंडिया की पॉपुलेशन जो है, मतलब मैं सपोज कुछ होगी, मैंने कहा 500 लोग जो हैं वो डेली टाइम पे आते हैं, ठीक है ना। सपोज आज का दिन था, आज दिन कौन सा है, आज है 5 फरवरी, 5 फरवरी को 500 लोग टाइम पे आए, लेकिन जैसे ही 6 फरवरी हुआ वो हो गए 600, है ना, अब 600 लोग लेट आए। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द पीपल हु गेट लेट, ठीक है भाई, बोलो 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 बोलो, ठीक है, जल्दी से बताएं आप। हम यहां पे क्या पूछ रहे हैं, देखिएगा, डेली 6 फरवरी को कितने लोग लेट थे, 500 लोग लेट थे। जैसे ही 7 फरवरी, जैसे कल हमारी मतलब 7 फरवरी की बात कर रहा हूं, मतलब परसों 2 दिन बाद,
7 फरवरी को क्लास में 600 लोग लेट आए, मुझे बताओ कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ पीपल में जो लेट आए, ठीक है ना। तो यहां इंक्रीमेंट है 100 का भैया, पिछले दिन से कितना है 500 लिखेंगे नीचे, परसेंटेज में बात करेंगे कितना आ गया भैया 20%। नहीं बात समझ में, समझ आई ना बात, कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो बढ़ गए लेट में, 20% लोग बढ़ गए जो लेट आए। समझ आई कि नहीं आई बात। तो हमारा आपसे एक विनम्र अनुरोध है, कृपया करके आप टाइम पे आने की कोशिश करें, है ना। चलो यहां तक बात समझ में आई, परसेंटेज चेंज समझ में आया कि परसेंटेज चेंज क्या है, व्हाट इज परसेंटेज चेंज, है ना, बात क्लियर हुई। चलो एक बार क्रिस्टल क्लियर लिख दो, क्रिस्टल क्लियर मतलब सीसी लिख दो, है ना, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कभी कभी क्या लिखा होता है, एक मिनट रुको, ठीक है ना। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान से समझ। हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, सुनो। परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज, पर मतलब होता है भाई ईच, क्या होता है ईच, सेंट मतलब होता है 100, यानी कि ईच 100, ठीक है भाई, क्लियर है। अब एक चीज याद रखना, अच्छा क्यूटी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या, पर मतलब ईच मतलब 100, याद रखना कभी भी परसेंटेज की बात होगी तो इसका बस यही मतलब है क्या, कि उसका कंपैरिजन 100 से हुआ है, ठीक है ना। कभी भी परसेंटेज की बात हो रही है तो मतलब उसका जो इनिशियल है कंपैरिजन है वो किससे हुआ है, 100 से। अगर मैं तुमसे कहूं एज ऑफ राहुल, एज ऑफ राहुल इज 20% मोर देन शिक्षा, थोड़ा सा आसान नाम लेते थे सोनू, है ना। स्टेटमेंट को समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नहीं पोल नहीं है, पोल नहीं है, ध्यान देना, बात को समझिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, एज ऑफ राहुल इज 20% मोर देन सोनू, है राहुल की एज क्या है 20% ज्यादा है सोनू से। तो अगर यहां पे कंपैरिजन किया जाए तो राहुल का कंपैरिजन हो रहा है सोनू से, है ना। तो परसेंटेज की बात हो रही है तो किसकी एज ज्यादा है, आप कहोगे सर राहुल की एज ज्यादा है, राहुल की एज ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सोनू से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सोनू से ज्यादा है। तो सोनू, अगर सोनू की एज अगर 100% है, प्रतिशत में कोई भी चीज 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 100। अब 100 का 20% क्या होगा बताओ, बेटा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो बोल नहीं होंगे, ठीक है। 100 है तो मुझे बताओ राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल की एज क्या है 20% ज्यादा है, मतलब 100 से 20% ज्यादा, यानी 100 का 20% हो गया 20, तो ये हो गया 120। बात समझ में आई, बात समझ में आएगी नहीं, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि द एज ऑफ राहुल इज 20% मोर देन सोनू। तो सोनू की एज अगर 100% है तो राहुल की कितनी होगी, 100 से 20% ज्यादा, यानी 120। और अगर यहां पे आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, 2 से काटा 6, 2 से काटा 5, ठीक है भाई, क्लियर है। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चलो चलो पहले एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं ना, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो सिनेरियो ये है कि अभी क्या हुआ, कि कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, अपने अपने स्टेट का नाम बताओ, कौन कौन से स्टेट से हो, स्टेट का नाम बताओ, विच स्टेट डू यू बिलोंग, बोलो बोलो बोलो, विच स्टेट डू यू बिलोंग, मेरे को ये बताइए आप कौन कौन से स्टेट्स से आप बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, एचपी, कश्मीर, लखनऊ स्टेट कब से हो गया भाई, HRWB, महाराष्ट्र, बिहार, बिहार, एमपी, झारखंड, मिर्जापुर स्टेट कब से हो गया भाई, तेलंगाना,
यूपी एमपी असम पंजाब, यूपी एमपी असम पंजाब, जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र हरियाणा। वेरी गुड। चलो देखते हैं, ठीक है ना। एक सर्वे कंडक्ट किया गया है ना, सर्वे, है ना, ठीक है ना। किस पे? एस्पेरेंट्स पे, है ना। किस पे? एस्पेरेंट्स पे, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया एक सर्वे किया गया, टोटल मैंने बोल दिया टोटल 50,000 एस्पेरेंट्स पे, ठीक है। और ये सारे तैयारी करने वाले थे, ये ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2027। ये किसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे? क्लैट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया किया गया, उनमें कुछ स्टेट्स थे, ठीक है ना। मेजरली हमारे पास कौन कौन से स्टेट थे? मैंने कहा इसमें यूपी था, एमपी था, है ना, JNK था, ठीक है ना, बिहार है ना। उसके बाद देख लेते हैं आगे आगे, है ना, ठीक है। यूपी एमपी JK बिहार, पंजाब, पंजाब रहने देते हैं, दिल्ली, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती इस वजह से, ठीक है। बाकी अभी ले लेंगे, डोंट वरी, है ना। राजस्थान, है ना, मतलब काफी सारे स्टेट थे, ठीक है, ध्यान से समझना। हिमाचल, छत्तीसगढ़ सब है। अभी आगे आगे करते हैं। 50,000 स्टूडेंट थे, क्लैट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। एक सर्वे किया गया, ठीक है ना, जिसमें हमें पता चला कि यूपी से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 15% स्टूडेंट है, एमपी से मेरे पास 8% स्टूडेंट कर रहे हैं प्रिपेयर, जम्मू कश्मीर से 5%, बिहार से 20%, दिल्ली से 25%, है ना, राजस्थान से कितना हो गया भाई मेरे पास? 13%, ठीक है ना। इस तरह से है मेरे पास, ठीक है ना। और रिमेनिंग हमारे पास जो है वो अदर स्टेट से कर रहे हैं, रिमेनिंग अदर स्टेट से मेरे पास तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सर्वे कंडक्ट किया गया 50,000 स्टूडेंट्स के बीच में, जहां पे हमारे पास ये डेटा, अरे भाई अदर्स में आ गया, डो नॉट वरी, मैं फिर पूरे मैं 28 तो नहीं लिख पाऊंगा यार, ठीक है ना, समझो भाई प्लीज, है ना, क्लियर है, ठीक है, समझ आएगी नहीं आई? या तो फिर मैं इसे छोड़ ही दूं, बंद कर दूं, इतना वो नहीं लेना होता, सारे स्टेट बढ़िया है, ठीक है ना, हमको बुलाओ, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहली चीज तो हमें बताना है आपको, यूपी है, एमपी है, जम्मू एंड कश्मीर है, JNK, बिहार और तुमने देखा होगा मैंने वही स्टेट्स लिए हैं जिसकी स्पेलिंग आसान है ना, समझ आएगी नहीं बात, और अदर्स। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ यूपी में कितने बच्चे हैं, बिहार में कितने हैं, दिल्ली में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं, और अदर्स में कितने हैं, ठीक है भाई, ठीक है। ये जस्ट एन इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय मी है ओनली, ओके। चलो देखो, सबसे पहली चीज तो मुझे बताओ यूपी से कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लैट की तैयारी करने वाले हैं, मेरे को बताओ, बोलो। 15%, ठीक है ना। 50,000 का आपने क्या कैलकुलेट किया? 15%, है ना जी। 15 बचे 7500, 7500 स्टूडेंट जो है क्लैट की तैयारी कहां से कर रहे हैं? यूपी से, ठीक है भाई। उसके बाद मुझे बताओ एमपी से 8% है, बताओ एमपी से कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ 8% कितना? 50,000 का 8% कितना हो गया, जल्दी से बताओ। 50,000 का 8% मेरे पास क्या होगा? 50,000 लिखा, 8% लिखा, कितना हो गया मेरे पास? 4,000। एमपी से कितने स्टूडेंट जो है क्लैट की तैयारी कर रहे हैं? दैट इज 4,000। जम्मू एंड कश्मीर से कितने होंगे बताओ? जम्मू एंड कश्मीर से 5% है, मतलब बोलो बोलो, 2,500। कितना आ गया? 2,500। बात समझ में नहीं? कितना कैसे आया? बिहार से कितने हैं भाई बताओ, बिहार से कितने हैं? बिहार से अगर बात की जाए तो 20% है, 50,000 का 20% मेरे पास हो गया 10,000, ठीक है। दिल्ली से मेरे पास कितने हैं? 25%, है ना। 25% कितना हो गया दिल्ली का? बताओ जल्दी से, दिल्ली का हो गया 12,500। और 13% मेरे पास कितने हो गए भाई? देखो ऐड करो, 20 20 40, 40 20 60, है ना। बोलो राजस्थान से कितना है? 13, 13 बचे 65, ठीक है। देखो भाई परसेंटेज में अगर बात की अदर्स से कितने होंगे भाई रिमेनिंग जो है, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास कितना हो गया परसेंटेज में टोटल?
15 5 20, 20 20 40, 40 20 मेरे पास हो गया 60, 70 80 85% मेरे पास टोटल हो गया। ठीक है ना, 85% ये टोटल हो गया। तो मुझे बताओ अदर स्टेट से ऐड करा, तुमने ऐड करने पे कितना आ गया, 20 20 40 60 80 पास 85। तो मेरे पास रिमेनिंग जो है अदर स्टेट से, अदर स्टेट का परसेंटेज कितना होगा मुझे बताओ, अदर स्टेट का परसेंटेज कितना होगा बताइए। 86 कैसे आएगा भाई, इट शुड बी 85 ना, वाई 86, वाई 85%, 85% टोटल है इधर। तो रिमेनिंग स्टेट्स जो बचे हैं उसमें परसेंटेज कितना होगा, टोटल परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होती है, तो इधर 85 है, तो इधर बचेगा कितना 85, 100 में से माइनस कर देंगे, कितना आ गया, अदर स्टेट से मेरे पास हो गया 15%। तो अदर स्टेट से कितने स्टूडेंट्स हो गए, भैया, अरे हाँ 8 3 11, सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो यार, मैंने उसके हिसाब से लिया, सही है सही है सही है, 85 नहीं होगा, मैंने 8 5 13, मुझे 12% लेना था राजस्थान, ठीक है ना, वो गलती से 13 लिख गया है, ठीक है, तुम सही हो भाई, 86% इधर है, ठीक है ना, मुझे 12% लेना था, मैंने उस हिसाब से कैलकुलेट करा था। तो ये मेरे पास बचेगा कितना भाई, जल्दी से बताओ, इट्स 14%, ठीक है ना, कितना 14%, ठीक है, कितना हो गया भाई 14%, बताओ 14% कितना होएगा, तो 5,000 50,000 का तुम 14% निकालो, कितना आ गया मेरे पास, 14 पचे 70, यानी कि 7,000 अदर स्टेट से, ठीक है। क्या नहीं आया सोनू यादव, नोहा यादव, क्या नहीं समझ में आया मेरे को बताओ, इसमें क्या मैंने अलग सी चीज लगाई है, ठीक है ना भाई, ब्लंडर नहीं करे हम, जानबूझ के लिखे हैं, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि अलग अलग स्टेट से कितना कितना आया है, ठीक है। तो टोटल हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब तुम हमको ये बताओ, इतनी बात समझ में, अदर स्टेट से कितने हो गए 7,000, ठीक है ना। चलो अदर्स, अब यहां पे मैं बोल देता हूं, मेरे पास बॉयज एंड गर्ल्स की बात करूं, यूपी की मैं बात करता हूं, बॉयज जो हैं वो कितने हैं भाई, बॉयज मेरे पास है 50%, यहां पे मेरे पास बॉयज कितने हैं भाई 60%, यहां पे अगर मैं बॉयज की बात कर लेता हूं मेरे पास है 25%, है ना, यहां पे बॉयज में बोल देता हूं कितने हैं 70%, दिल्ली की मैं बात करता हूं तो दिल्ली में बॉयज जो हैं वो 20% है, राजस्थान में, दिल्ली क्यों लिख रहा हूं, यहां पे बॉयज मैंने बोल दिया 10% है ना, और यहां पे अदर स्टेट में बॉयज मेरे पास कितने हैं 60%, ठीक है, ये मेरे पास डेटा दिया हुआ है? अब तुम हमको ये बताओ, हमने ये डेटा बनाया है तो अभी हम बनाते हैं, चलो हमारे पास कौन सा, हम पूरा एक टेबल बना लेंगे, यूपी है, एमपी है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना, बिहार है ना, बिहार है, दिल्ली है, राजस्थान है और अदर है। इधर हम लिख देंगे बॉयज, इधर हम लिख देंगे गर्ल्स, और इधर हम लिख देंगे टोटल्स। देखो सबसे पहली चीज तो मेरा आपसे प्रश्न है, ठीक है, यूपी में बॉयज कितने हैं 50%, बताओ 7500 का 50% क्या होगा, जल्दी से बताओ, 3750, बिल्कुल सही बात है। अगर बॉयज 3750 है तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई, 50% मतलब बराबर बराबर हो गया, है ना, बराबर बराबर हो गया, तो मुझे बताओ गर्ल्स यहां पे भी कितनी हो जाएंगी 3750, और टोटल मेरे पास 7,000 है ही, सॉरी 7500 है ही, बात क्लियर है, ओके, बोलो, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, इनमें कौनो दिक्कत बा तो हम की बतावा, ये बात समझ में आई। बात करेंगे एमपी पे पहुंचेंगे, बॉयज कितने हैं भाई 60%, किसका 60%, 4,000 का 60%, 4,000 का 60% मेरे पास कितना हो गया भाई, देखो 6 चुको 2400, तो बॉयज यहां पे मेरे पास कितने हो गए 2400, गर्ल्स कितनी होंगी मेरे को ये बताओ, गर्ल्स कितनी होंगी, एमपी की बात हो रही है, एमपी में मेरे पास गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, अगर मेरे पास 60% बॉयज हैं तो 40% मेरे पास गर्ल्स होंगी,
तो 4 चुकू 1600, ये बात समझ में आ रही। और टोटल यहां पर मेरे पास कितना है भाई 4000। क्लियर है बात? बोलो, इज इट क्लियर टू यू गाइज? मेरे को बताओ, इज इट क्लियर टू यू गाइज? ठीक है। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं 25% बॉयज हैं, तो मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में बॉयज कितने हो जाएंगे? 2500 का 25%, 25 25 625, बॉयज कितने हो गए? 625। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? करो ना भाई, किसी ने रोका है? ठीक है ना, मेरे को बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स? ठीक है भाई, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 2500 में 75% निकालना, बताओ कितना होगा? 2500 में से तुम 625 घटा दो यार, ये हो गया मेरे पास 75, 14 में से 6 गया 8, 2 1875। ठीक है भाई, 1875। टोटल मेरे पास कितना हो गया जी? 2500 हो गया। बात क्लियर है? बोले आप, बोलिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बिहार की। अरे जिया हो बिहार के लाला, है ना? तो अगर यहां पे बात करें बिहार की, 70% बॉयज है, तो 10,000 का 70% कितना हो गया? ठीक है भाई, बेटा पोल अभी नहीं होगा, पोल अभी मैं करवाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, इसको करो, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो ना। क्या दिक्कत हो गई भाई, मुझे ये बताओ। अभी हम तुमको सिखा रहे हैं, हम ये केसलेट अगर हम इसको लिख के लेके आए होते तो तुमको बनाने में दिक्कत होती, हम तुमसे बनवा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो 10,000 है, 70% मेरे पास हो गए, 70% कितना हो गया? 7,000। बचा कितना? 3,000। सबसे आसान तो यही था। दिल्ली पे आते हैं, दिल्ली में 20% बॉयज हैं, बताओ 12,500 का 20% क्या होगा? 12,500 का 20% क्या होगा? 2500। 2500 बॉयज हैं, तो मेरे पास बताओ गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स कितनी होंगी बताओ मुझे? गर्ल्स मेरे पास हो जाएंगी भाई, 12,500 में से मैं घटा दूंगा तो 10,000 हो गई। बोलो बोलो बोलो। राजस्थान की बात करते हैं, 10% बॉयज हैं, तो राजस्थान में बॉयज कितने हुए? 650। और बताओ गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स बताओ तो मुझे, इसमें माइनस करके बताओ। गर्ल्स बताओ, गर्ल्स। बॉयज तो हम निकाल लिए। 1850। बड़े तेज हो गए हो। 6500 में से 650 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 6 गया कितना बचा? 8, ये हो गया 5850। टोटल हमारे पास 50,000 स्टूडेंट्स हैं, है ना? हमारे पास पहला क्वेश्चन पता है क्या है? व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? आई एम टेलिंग यू। मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, है ना? मैं तुम्हें पोल दे देता हूँ इंटीजर टाइप। ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ 90 सेकेंड, जल्दी जल्दी से करो। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, इंटीजर टाइप बोल दिया मैंने। बोलो बोलो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, प्लीज टेल मी। क्या नहीं आया नेहा बेटा, मेरे को ये बताओ। पूरी रामायण खत्म हो गई है, कोई नहीं, दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, क्यों परेशान हो? इसमें दिक्कत क्या थी? गायब नहीं होना था, शुरू से लेके आगे तक देखना है। एकदम से जब बता रहे तब नहीं बोला गया तुमसे, है ना? क्या नहीं आया सिद्धि भाई? बोलो। मोर एग्जाम्पल वी टुक। मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? ऐड करो। ऐड करना आता है सिद्धि और नेहा? ऐड करके बताओ टोटल कितने आएंगे बॉयज। अब ऐड नहीं करोगे तो मैं नहीं कर सकता कुछ, है ना? ऐड करना पड़ेगा भाई। मे बी 4 2 ये क्या तरीका? 7,000 से तो ज्यादा बॉयज हैं। अरे यार, हमने अदर्स पे लिखा ही नहीं। ओ हो। टोटल नंबर ऑफ बॉयज अदर्स हमने लिखा ही नहीं। अदर्स मेरे पास यहाँ पे कितना था? अदर्स का तो लिखा ही नहीं हमने। अदर्स का तो लिखा ही नहीं, ये तो अदर्स था। वेट, बॉयज 60% ना, 5850।
60% निकालो भाई इसका। 7,000 का 60%, 6 सत्ते 4200, ये मेरे पास था। और ये टोटल कितना था मेरे पास? 7,000, है ना। और 7 चौक 2800 ये मेरे पास था। बताओ तभी टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताओ। ऐड करा? 4 डिजिट से ज्यादा टाइप नहीं हो रहा क्या? बताओ। नहीं हो रहा हाइट? यहां लिख के बताओ। टाइप नहीं हो रहा 4 डिजिट से ज्यादा? पक्का सबके साथ ऐसा ही है क्या? ओहो हो। ऐड करो टोटल बॉयज कितने हैं, कमेंट में बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, विल डू दैट। तुमने कितना शुरुआत के 4 डिजिट डाले हैं? कितना ऐड करने पे? भैया लास्ट में तो मेरे पास 5 आएगा, देखो यूनिट डिजिट 5 आने वाला है। कितना कितना आया जल्दी से बताओ। 21 125 21 125 21 125 कितना आ रहा है? 20 125। अरे यार तुम लोग ऐड ऐड नहीं हो रहा है। 5 2 7, 7 5 12, है ना। 12 5 17, ठीक है ना। भैया देखो मैं करके दिखाता हूँ ना। 37 मेरे पास है, 50 मेरे पास है, 2400, फिर है मेरे पास 625, फिर है मेरे पास 7000, फिर है मेरे पास 2500, फिर मेरे पास है 650, है ना। और मेरे पास है 4200, है ना। काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐड करो, ऐड नहीं करना आ रहा है? ठीक है भाई, तो ऐड करेंगे तो ये मेरे पास हो गया 5 5 2 7 5 12 का 2। हाँ मैंने 3 बार 5 लिख दिया था क्या? सही है तुम लोगों का भाई। कैरी कितना हो गया मेरे पास? 1 5 7 5 मेरे पास हो गया 12, 12 और 10 मेरे पास कितना हो गया? 22, 22 हो गया 23, 23 और 2 हो गया 25, 25 6 31 का 1, कैरी कितना हो गया? 3, 7 3 10, 2 12, 12 3 मेरे पास कितना हो गया? 15, 15 2 मेरे पास कितना हो गया भैया? 15 और 2 हो गया 17, 17 4 21, कितना आ गया? 21125। कितना गया? 21125। ठीक है, क्लियर। कितना आ गया? 21। मुझे बताओ कहां तक लिखा है तुमने? 21 12 तक लिखा है? 5 डिजिट नहीं आ रही तो? मेरे में तो पूरी आ जाएंगी, वैसे मैं डाल देता हूं तब भी, कोई नहीं। तो किसी का, ठीक है ना, एक व्यक्ति का लिख गया। बरकत तुम्हारे पास पूरा 5 लिखने का आ गया था, 5 डिजिट का, ठीक है ना। चलो इतनी बात क्लियर हुई। मेरे को बताओ अब टोटल देखो, अब तुम्हें पता है क्या करना है। तुम स्टार्टिंग की 4 डिजिट लिखना, ठीक है ना। स्टार्ट की 4 डिजिट लिखना अगर मैं तुम्हें पोल दूंगा तो, ठीक है ना। समझ आएगी नहीं बात? स्टार्टिंग की 4 डिजिट, जैसे अगर मैंने कहा मेरे पास लिखा है 62945 आ रहा है, तो स्टार्टिंग की 4 डिजिट कौन सी हुई? 6294। इसे आपको लिखना है, ठीक है। चलो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है आपको। क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास हो गए, टोटल बॉयज मेरे पास कितने हो गए? 21125। टोटल गर्ल्स बतानी है आपको कितनी होंगी, ठीक है। बात समझ में कैसे लिखना है पोल में? भैया मेरे पास अगर तुम सबने सेम आंसर दिया होता तो ठीक था, अलग अलग आंसर टाइप कर रहे थे भाई। मेघा कैसी बातें कर रहे हो, हैं? चलो ऐड कर लिया। तो मैं तो यही करूंगा कि मैं सबको ऐड करने की जगह 50,000 में से 125 माइनस कर दूंगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया कितना बचा? 7, 9 में से 1 गया कितना बचा? 8, 9 में से 1 गया कितना बचा? 8, 4 में से 2 गया कितना बचा? 2, कितना गया? 28875। कितना आ गया? ठीक है ना। नहीं नहीं पूरे मत लिखो, 4 ही लिखो, सबके नहीं आ रहे ना, तो मैंने तुम्हें 4 बता दिया तो वैसे लिख दो अगर तुम्हारे पूरे भी आ रहे हैं। 2887। तो 66% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर, ठीक है। क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल गर्ल्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में डिफरेंस बताना है आपको। चलो शुरू हो जाओ। करो भाई करो, डरने से ही होता है।
देखो भैया सुनेंगे आप, कितना आएगा डिफरेंस? 28, 875 में से 21125 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, 8 में से 1 गया कितना बचा भाई मेरे पास 7, 7 7750 कितना आया? 7750 7750। तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ यू गिव द राइट आंसर। ये बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? क्लियर हुई बात? ठीक है ना? बताना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूपी एमपी, नहीं ठीक है, यूपी एमपी राजस्थान एंड अदर स्टेट्स। एवरेज बताना है। एवरेज कैसे करोगे? एवरेज होता है टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना? तो ये आपको करना है। तो टोटल आपको सम निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा किसका? यूपी का। कितना है मेरे पास? 7500। एमपी मेरे पास है 4000। राजस्थान मेरे पास कितना है? 6500 और यह है 7000। सबको ऐड कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आएगा वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, चलिए शुरू हो जाए। हम हैं यूपी से, यूपी में हम हैं राजधानी यानी लखनऊ से। ठीक है, खुश? करो 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 करो। देखो बेटा वो 6500 है, 650 नहीं है। ठीक है, ऐड करो 0 0 5 5 10, कैरी कितना हो गया? 1 7 4 11 1 12 12 6 18 18 7 8 25, 25,000 हो गया ऐड करने पे। और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं कितने से? 4 से डिवाइड करेंगे हम। किससे करेंगे? 4 से, क्योंकि 4 स्टेट्स हैं। 1 2 3 4, 4 छंग 24 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 5 20, कितना गया? 6250। कितना आ गया? 6250। लेट्स सी 6250। तो देखा जाए तो 51% लोगों ने राइट आंसर दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सबको सारी बात समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मैं हूं यहां पर, इतना लोड नहीं लेना है। और देखो मैंने तुम्हारे लिए एक और चीज भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, है ना? ठीक है, क्लियर है? चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। चलिए और इसमें कुछ ऐड करवा दूं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा 10% तब भी 6500 10%। चेक कर ले भाई, सही था ही नहीं। राजस्थान 13% है भाई, 50,000 का 13% 6500 होता है। ठीक है संस्कृति। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हम रहते कहां पे हैं? एशिया जानते हो? एशिया। हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं मेरे को बताओ? वी लिव इन द कॉन्टिनेंट। पैनिक नहीं होना है बेटा, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत ही बेसिक बेसिक तरीके से चलना है। अभी चीजें सही भी होंगी गलत भी होंगी, चलेगा। दैट इज अनदर थिंग। आप चीजों को तरीके से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीजें होने वाली है। अच्छा डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं एशिया में रहते हैं, आप कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया में रहते हैं। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। ठीक है, एशिया में हम रहते हैं। और एशिया की अगर मैं बात करूं तो एशिया में हम रहते हैं कहां पर? इंडिया, है ना? INDIA, इंडिया में हम रहते हैं, है ना? इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना? तो मैंने कहा इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में बोल देता हूं कितना है? 50 करोड़ है। ठीक है ना? CR, है ना? 50 करोड़ है। ये ज्यादा हो गया है ये, है ना? ठीक है, ज्यादा हो गया। 50 50 लाख लिख लेते हैं ना? 50 लाख।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख है। मैंने कहा इंडिया की पॉपुलेशन 50 लाख है, ठीक है ना, जिसमें मेरे पास अर्बन एरिया है और रूरल एरियाज हैं। कौन कौन से एरियाज हैं? अर्बन एरिया, अर्बन और रूरल, रूरल, है ना, ठीक है ना। इंडिया की बात हो रही है, एशिया की बात हुई। एशिया में मेरे पास इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन है मेरे पास, उतना ज्यादा नहीं जाएंगे हम, 50 लाख पे ही पहुंचेंगे, ठीक है ना, 50 लाख पे ही पहुंच रहे हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। तो हमारे पास 50 लाख मैंने कहा पॉपुलेशन है, जिसमें अर्बन और रूरल एरिया है। अर्बन एरिया में मेरे पास रहती है कितनी पॉपुलेशन? 55% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में है और 45% मेरे पास रूरल एरिया में है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? अर्बन एरिया में, ठीक है ना। चल सबसे पहले तो तुम यही बता दो, इतनी बात समझ में आई, इसमें कुछ नहीं करा। सभी लोग जवाब देंगे जो मुझसे भी कह रहे थे सर नहीं समझ में आया, एक एक चीज बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले चीज तो तुम्हें यही बताना है, सबको कॉपी पेन लेके बैठना है और कैलकुलेट करना है। तो इंडिया की बात हो रही थी, इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? कौन बताएगा मुझे? बताएगा कोई? अर्बन पॉपुलेशन कितनी होने वाली है और रूरल पॉपुलेशन कितनी होने वाली है? कोई बताएगा मुझे? अर्बन पॉपुलेशन मेरे पास कितनी है? 55% है। किसका? 50 लाख का 55% निकालो, कायदा सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 55% क्या होगा? जल्दी से बताओ, हम सबसे पूछ रहे हैं, तुम सब जवाब दोगे, जिनने में से कहा था भी नहीं समझ में आया वो भी करेंगे। तो 55% कैसे निकालेंगे? 55 अपॉन में 100 करके, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 5 जो 25, कैरी कितना हो गया? 2, कितना गया? 27, और 2 2 4 जीरो लग जाएंगे, 2 2 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया? अर्बन पॉपुलेशन मेरे पास हो गई 27,50,000, ठीक है ना, 27,50,000। बात सबको समझ में आई कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है मेरे पास? 27,50,000। अब तुम मुझे बताओ रूरल पॉपुलेशन कितनी है? रूरल पॉपुलेशन कितनी है? कौन बताएगा मुझे? बताओ। रूरल पॉपुलेशन है 45%। तो आप क्या करोगे अब की बार? 50 लाख का इसका 45%, ठीक है। इसका 45% क्या होगा? करो, कैलकुलेट करो। ये सबको आ रहा है ना? सबको आ रहा है ना? कितना हो गया? 5 5 जो 25, कैरी कितना हो गया? 2, 5 को 20, 2 22, कितना गया? 22,50,000, ठीक है ना। अर्बन पॉपुलेशन इतनी है, रूरल पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है ना। अर्बन पॉपुलेशन में मैं बोल रहा हूं 60% मेरे पास है एम्प्लॉयड पॉपुलेशन, ठीक है ना। और रूरल में 30% मेरे पास क्या है? एम्प्लॉयड है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। अर्बन पॉपुलेशन में अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉयड पॉपुलेशन मतलब जो जॉब करते हैं, दे आर 60%, एंड और रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं जहां पे 30% मेरे पास पॉपुलेशन कैसी है? एम्प्लॉयड है। तो अब तुमको बताना है कि कितने ऐसी मेरे पास अर्बन पॉपुलेशन है जो एम्प्लॉयड है। तो मुझे बताओ, ये टोटल है, एम्प्लॉयड बता दो, एम्प्लॉयड बता दो, बताओ, सभी लोगों को बताना है, एवरीबडी हैज टू टेल मी। नेहा बेटा नेटवर्क को सही करो, इसी वजह से तो तुम्हारा बार बार गड़बड़ हो रहा है। इसमें कुछ नहीं करा, अभी आपको बताना है ये अर्बन पॉपुलेशन मेरे पास इतनी है, इसका 60% एम्प्लॉयड है, तो आपको क्या करना है? 275,000 का 60% निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ मुझे। तो अर्बन एरिया की मैं बात करूं तो 275,000 मेरे पास क्या है? टोटल पॉपुलेशन है। एम्प्लॉयड कितनी है? 60% है, तो 60 अपॉन में मैंने कर दिया 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 जीरो मेरे पास ऑलरेडी रहेंगे, 1 2 3, 6 25 30 का जीरो कैरी कितना हो गया? 3, 6 7 42, 42 5 42 3 मेरे पास हो गया 45, कैरी कितना हो गया? 4, 6 दूनी 12, 12 4 मेरे पास कितना हो गया? 16, कितना गया? ठीक है, 16,50,000, ठीक है ना। तो अगर मैं एम्प्लॉयड पॉपुलेशन की बात करूं, ठीक है ना, एम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितनी है यहां पे? मेरे पास हो गया 1,60,000, इतना है मेरे पास, ठीक है, 50,000। अनएम्प्लॉयड कितना होगा बताओ?
अनएम्प्लॉयड कितना होगा बताओ जल्दी से। तो अनएम्प्लॉयड कैसे करूँ, 2570000 में से मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन आ जाएगी। तो मुझे बताओ अनएम्प्लॉयड कितनी होगी, है ना, बताओ अनएम्प्लॉयड कितनी होगी। तो तुम माइनस करोगे 275 में से, मैं 165 माइनस करता, तो ये 0 1 1 कितना आया भाई, माइनस करो 165, इतना माइनस करोगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1 1, कितना आ गया मेरे पास 11 लाख। कितना आ गया भाई 11 लाख, 11 00 00 और, ठीक है, बात क्लियर हुई। रूरल पॉपुलेशन की बात करेंगे, रूरल पॉपुलेशन की मैं बात करता हूं। तो मेरे पास टोटल कितना है 225000। मुझे बताओ कितने परसेंट इंप्लॉइज हैं, 30% इंप्लॉयड हैं। तो तुम मुझे बताओ रूरल की मैं बात करता हूं, रूरल पॉपुलेशन की मैं बात करता हूं, तो रूरल पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, ये अब आपको बताना है। हाउ मच परसेंट आर एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम 2250000 का क्या करोगे 30% कैलकुलेट करोगे। तो ये 0 से 0 कट गया, 25 थी 75, 3 दूनी मेरे पास हो गया 6, कितना आ गया 6,75,000। कितना आ गया 6,75,000, ठीक है। और अनएम्प्लॉयड कितने हो गए, अनएम्प्लॉयड करो माइनस कर दो, है ना, 675,000 हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 5, 14 में से 7 गया 7, 11 में से 6 गया कितना बचा 5, कितना गया 1575, है ना, 1575,000, ठीक है, 15,75,000, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन मेरे पास कितनी है 50 लाख है, ठीक है ना। मुझे बताओ टोटल एम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, कितने लोग जो हैं इंडिया में एम्प्लॉयड हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु एम्प्लॉयड इन इंडिया, चाहे वो रूरल हो चाहे टोटल पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूं मैं, टोटल पूछ रहा हूं। तो मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं। तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे ना, ऐड करके बताओ कमेंट में, जल्दी से बताओ कितने लोग जो हैं मेरे पास एम्प्लॉयड हैं, बोलो हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड, ऐड करो, कितना हो गया 165,000 और ये मेरे पास है 675,000, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 5, 7 5 12, 6 6 12 1 13, कितना गया 2 3 23 25 000। इधर बताओ ये टोटल मेरे पास क्या हो गए एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड कितने हो गए भाई टोटल, मेरे को बताओ, है बताओ। 11 लाख में 15 लाख जोड़े तो मेरे पास हो गया 75,000, तो रहेगा ही रहेगा, 5 1 6 कितना हो गया 2675,000, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने एक डेटा बना लिया है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। मैंने कहा 20% ऑफ अर्बन 20% ऑफ अर्बन एम्प्लॉयड people are female, then the number of male urban employed people। तो मुझे बताना है क्या बोला गया है कि, ठीक है ना, बोला क्या गया है कि 20% अर्बन एम्प्लॉयड पीपल जो हैं वो फीमेल हैं। तो तुम्हें बताना है द नंबर ऑफ मेल अर्बन एम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, बताओ एम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, बताओ हम पूछ रहे हैं, तुमको बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल मी।
देखो क्वेश्चन ध्यान से देखें आप, इसमें पोल नहीं देंगे, बहुत लंबा जाएगा, तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है, समझो। यहां पे 20% ऑफ अर्बन पीपल आर फीमेल। अर्बन एम्प्लॉयड पीपल कौन है भाई, कितना है मेरे पास, 165,000,000। अगर 20% फीमेल है, अगर 20% फीमेल है तो मेल कितने हो जाएंगे परसेंटेज में, अगर 20% फीमेल है तो मेल कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 20 यानी 80%। तो तुम्हें इसका 80% निकालना है ना। 3 जीरो तो हो गए, 1 2 3 जीरो, 8 25 40 का जीरो, कैरी कितना हो गया 4, है ना, 6 8 6 48, 48 4 मेरे पास कितना हो गया 52, कैरी कितना हो गया 5, 8 1 8 5 13 कितना गया 132,000,000, ठीक है ना। भाई इसमें कैसे कम डिजिट है, मैं बोलूं कि इंडिया की पॉपुलेशन 5,000 है, ये तो ना बोल सके ना, ठीक है ना, ये ना बोल सके। समझ आई बात, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मेरे को बता दो, ठीक है, क्लियर छे, क्लियर छे, क्लियर छे। हाँ, अगर मैं कहूं मेरे पास 75 और 25 है, अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं, 25 से कम 25, 25 3 75, 3:1 बनेगा, है ना भाई, बात क्लियर है। पोल क्यों, पोल के पीछे पड़े भाई, भाई और पीछे पड़ेंगे और पोल, ठीक है, नहीं हो पाएगा ना, मैंने क्या बताया। अब तुम बड़ी डिजिट 6 डिजिट का आ रहा है, कैसे दोगे पोल में आंसर है, फिर गड़बड़ करोगे, फिर मेरा माथा खाओगे, गला काटोगे मेरा, है, ठीक है। देखो सिमरन तुम अपनी बात मत बताओ, ठीक है, इसमें इतना वो कुछ नहीं है, कैलकुलेटर वाला उतना है नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आप अपने से गद्दारी कर रहे हैं, मेरे से नहीं, गद्दारी कर बे, मेरे से नहीं कर रहे, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्बन पीपल टू रूरल पीपल, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूं तुम्हें, कितना कितना लिया था मैंने, ऑप्शन दे दे रहा हूं, मेरा पहला ऑप्शन है 11:7, सेकंड रेशियो है 11:9, थर्ड रेशियो है 11:8, डी है मेरे पास नन, ठीक है। चलो करो, इस बार मैं तुम्हें पोल दे रहा हूं, एबीसीडी डालना है, ठीक है ना, एबीसीडी मैंने दे दिया, खुश हो जाओ, एक पोल करा दे रहा हूं मैं, ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। बताओ, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्बन पीपल टू द रूरल पीपल, टोटल है, तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर आया हूं मैं, अभी सिखाया था मैंने, करो। करना ऐसे है कि अर्बन पीपल टोटल कितने दिख रहे हैं, 275,000,000 ऐसे लिख दिया। रूरल पीपल मेरे पास कितने हैं बेटा, 225,000,000। अब हम क्या करेंगे, 00 से 00 खत्म कर देंगे, इस 00 से Z00 खत्म कर दिया, ये बच गया 275 और ये मेरे पास बच गया 225। अब क्या है, अब हम करेंगे इसको और छोटा, हम इसको काट लेते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 11 जा 5 9 जा, क्या आंसर आ गया मेरे पास 11:9, कौन सा आ गया 11:9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी। तो देखा जाए तो 79% लोगों ने राइट आंसर हमको दिया है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर थ्रू एवरीवन, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है, एक और काम कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एम्प्लॉयड पीपल टू रूरल अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है ना। अर्बन एम्प्लॉयड पीपल और रूरल अनएम्प्लॉयड पीपल के बीच का डिफरेंस क्या है,
ये आपको तुम्हें बताना है, ठीक है ना भाई। तो बढ़िया सा है इसमें। मैं अगर 5 डिजिट में आएगा आंसर तो तुम 4 डिजिट में देना, 5 डिजिट में नहीं देना, लास्ट वाले डिजिट को उड़ा देना, समझे। डिफरेंस निकालना है, करें आप। चलो देखो भाई, ध्यान देना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एम्प्लॉयड पीपल, मेरे पास कितना है 1 लाख, सॉरी 16,50,000, ठीक है। और ये मेरे पास है 15,075 लाख, है ना। तो 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया कितना बचा 8, 85,000 आ रहा है। 75,000 कैसे आ रहा है? भाई अर्बन एम्प्लॉयड पीपल ये रहे, रूरल अनएम्प्लॉयड पीपल ये रहे, ठीक है भाई। चलो मैं एक बार और माइनस करके देख लेता हूँ भाई। 16 5 0 0 0 0, और ये मेरे पास है 1 5 7 5 0 0, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 10 में से 5 गया 5। अच्छा ये मेरे पास कितना हो गया 14, है ना। 14 में से 7 गया कितना बचा 7, सही है। 75,000, इट्स नॉट 85,000, इट्स 75,000, ठीक है। तो हम 7500 लिखेंगे, 7500, यही लिखा है ना तुमने, है ना, ठीक है। ओह माय गॉड, कितनी दुख की बात है। तो 45% ऑफ यू गिव द राइट आंसर यार, ठीक है ना। कितना हो गया 45% ऑफ यू गिव द राइट आंसर यार, ठीक है। समझ आएगी नहीं बात, आई होप यू गेट द आंसर, ठीक है ना। क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है ना। कल तुम्हारा नया चैप्टर होगा, कल हम परसेंटेज ही करेंगे, ठीक है भाई। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। चलो एक बार लीडर बोर्ड चेक करते हैं, अपनी अपनी एक बार रैंक बता दीजिए। वैसे आज का रैंक वैसे ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो टॉप पे जो है वो है दीप्ति, फिर है अभिज्ञान, फिर है कशिका, फिर है एमी, फिर है सुरवो शाह, फिर है फजिल, फिर है गरिमा, फिर है अनुराग, फिर है मनीषा, फिर है अक्षय। और तुम्हारे लिए हम कुछ लेकर भी आए हैं, वो भी हम बताएंगे तुम्हें। एक बार डाउट्स देख लेते हैं। सर हाउ टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज, ओ माय गॉड। 1/2 है, इनटू 100 कर देंगे। ये 1/2 है, 2 से काटेंगे 50, दैट इज कॉल्ड थिंग फाजिल भाई। सर हाउ टू फाइंड रेशियो बताया अभी मैंने, 60:70 लिखा हुआ मैंने। काटेंगे, 0 से 0 काटा, 6 और 7 आ गया भाई। सर पहले तो आपने कैलकुलेशन में टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर में लिखा था, तो इस एग्जाम्पल में न्यूमिनेटर में क्यों लिखा, कौन सा भैया। अरे भाई ये एवरेज निकालने को कहा गया है, जब एवरेज निकालने को कहते हैं तो उसको डिनोमिनेटर में वैसे लिखते हैं भाई। ऐसी बातें कर देते हो यार। हाउ डिड यू कैलकुलेट इट, ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया भाई, ठीक है। सर 53 और 73 का एग्जांपल सो भैया ये बताया तो था डॉट फॉर्म, डॉट फॉर्म 53 और 73, ठीक है। देखो 3 3 जा 9, इसका मल्टीप्लाई 3 5 15, 7 हो गया 21, 5 1 6, ये कितना हो गया 36, कैरी कितना हो गया 3, 7 5 35, 35 3 कितना हो गया 38, ठीक है। दैट इज द थिंग, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लास्ट वाली क्लास देखना है, ठीक है। सर आप सिलेबस कब से पढ़ाएंगे ताकि हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बेटा सिलेबस ही चल रहा है प्राची, दिस इज द सिलेबस, ठीक है ना। बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, सिलेबस पे ही हैं हम।
हम परसेंटेज की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हमें यूज करेंगे जब हम केसलेट पे जाएंगे। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, इतना ज्यादा लोड मत लीजिए आप, ठीक है। प्रमोद सर यहाँ है लोड लेने के लिए आपकी, ठीक है ना। सर मैथ्स बहुत कम आता है, कैसे लाए रैंक मैथ्स में? बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे आएगा भाई, ठीक है ना। सर आई ज्वाइन 4 days ago, व्हाट डू यू सर फ्रॉम स्टार्टिंग? कोई नहीं, स्टार्टिंग ही चल रहा है बेटा, सेकंड क्लास थी ये मैथ्स की। इफ केसलेट प्रैक्टिस करने के लिए कोई साइड बता, अभी भैया शुरू कर लो पहले, अभी शुरू कर लो पहले जो चीजें बता रहे। सर हम 1-3 आंसर दे रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग इन क्लास, ऐसा आ रहा है। ओके 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 सर, इंग्लिश वीक है, हिंदी मीडियम का है तो सेकंड ड्रॉप हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, एग्जाम भी हमारे पास इंग्लिश में ही आता है। सर मुझे मैथ्स करना आता है पर क्वेश्चन सुनते ही ब्रेन काम करना बंद कर देता है, भले ही आप 2+5 कह दो, सर नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ? बेटा थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना होगा अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे, अपने खान पान पे, और थोड़ा सा ब्रेन पे फोकस करना पड़ेगा। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप ये जो दिक्कत है दूर हो जाएगी, ठीक है जी। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं जिनकी भी कैलकुलेशन वीक है, तो तुम सबके लिए मैं कैलकुलेशन की क्लासेस ला रहा हूं। तो ट्यूसडे एंड वेनेसडे, क्या ट्यूसडे और वेनेसडे, मुझे बताओ ट्यूसडे वेनेसडे शाम को 4 बजे क्या कर रहे हो तुम लोग? व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग? बोलो 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 बोलो, ठीक है। तो रिलेटेबल, ठीक है, ध्यान दे। ट्यूसडे वेंसडे को तुम लोग क्या कर रहे हो 4 बजे? जो भी कर रहे हो सारे काम दाम छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। ट्यूसडे और वेंसडे को शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में मैं आपके लिए पीडब्ल्यू क्लैट के वाईटी चैनल पे लेकर आ रहा हूं कैलकुलेशन बूस्ट क्लासेस, कैलकुलेशन बूस्ट करने की क्लासेस। तो वहां पे आपके बस हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना भाई। तो जो जिनके पास टाइम है वो कर सकते हैं, जिनके पास टाइम है वो बाद में देख सकते हैं, वो फ्री है, सबके लिए है वो क्लास। आपको अगर आपकी कैलकुलेशन में इनहेंस करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसे कर सकते हैं, दैट्स द थिंग। ऐप पे नहीं होगी, ये यूट्यूब पे मैं अपनी तरफ से लेके आ रहा हूँ, दिस इज माई इनिशिएटिव फॉर एवरी क्लास एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए भी है, समझे कि नहीं समझे? तो इफ यू हैव टाइमिंग देन यू कैन ज्वाइन, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल, आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, कहां पर? यहीं पे, है ना। कैसी लगी क्लास मुझे बताओ, हाउ द क्लास इज गोइंग ऑन, कैसी लगी क्लास मेरे को एक बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो, हाउ द क्लास इज, अरे बताओ यार, हम इंतजार में हैं। ओके 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 ओके, देख लिया मैंने डाउट। हाँ, कल तुम्हें मैं बताऊंगा कि डाउट्स अगर केसलेट के होंगे उनको कैसे करना, उसके लिए मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, बढ़िया थी, मजेदार आया, मजा आई कि नहीं आई, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू गाइस एंजॉय द सेशन, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाकी कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो प्रमोद सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू, है ना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।